डिफरेंस इन द ब्रांच ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। ब्रांच में डिफरेंस होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो आप ऑफ कोर्स सेम रहेगा। अब हमें क्या करना है, देखना है कि चलो फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं। तो फर्स्ट स्ट्रक्चर में 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे भी 6 कार्बन, ऑप्शन क्या दिए उन्होंने। सेकेंड केस देखो, 1 2 3 4 5 है। 1 2 3 4 5 है, सेम ही है सेकेंड कंपाउंड में स्ट्रक्चर। थर्ड कंपाउंड देखो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, लॉन्गेस्ट चेन आ रही है। थर्ड में देखो, थर्ड में भी कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा। ब्रांच में हमें याद रखना होता है कि हमारी जो ब्रांच होती है वो एक स्मॉलर ब्रांच होनी चाहिए वहां पे, कि कोई तो फॉर एग्जांपल हमारे सब्स्टिट्यूट है तो वो आते हैं, सपोज मिथाइल होता है या फिर इथाइल होता है। तो ऐसा कौन से केस में दिख रहा है, फर्स्ट केस में देखो दो ब्रांचेस है, एक फर्स्ट कार्बन को जो सेकंड कार्बन है वहां पे, एंड जो दूसरा है वहां पे सेकंड कार्बन को दो कार्बन ग्रुप, मतलब वो आएगा ब्रांच फॉर्म। नाउ आइसोमर्स हैव इसेंशियली आइडेंटिकल, इसेंशियली आइडेंटिकल किसके साथ हो, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसका तो आपको पता होगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये टिक हो चुका था मेरी ओर से। Which of the following is optically active compound? हाँ, अभी बच्चा लोग आपको ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे आइडेंटिफाई करना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कैसे आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड मतलब क्या, ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल कार्बन होता है। एंड नाउ chiral carbon means what, carbon, your carbon containing four different group, ठीक है। carbon contains four different groups means what, this is an chiral carbon। और जो chiral carbon होता है वो होता है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, मतलब जिस कंपाउंड में chiral carbon होता है ना। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, दो तीन स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे इन सारे के। तो आप लोग ध्यान से देखिए, जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पे डायरेक्टली इथाइल है और वहां पे एसिड ग्रुप लगा है। या फिर आप सेंटर वाला कार्बन देखिए बच्चा लोग, जो सेकंड नंबर का कार्बन है तो उसको CH3 है, देन दो CH2 है एंड देन COH है। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट ग्रुप्स है। कौन से डिफरेंट ग्रुप्स है, CH3 एक अलग है, एसिड एक अलग है, एंड CH2 हाइड्रोजन दो टाइप से। अगर यहाँ पे दो हाइड्रोजन की जगह सिर्फ एक हाइड्रोजन होता एंड दूसरा कोई तो ग्रुप होता तो वो होता ऑप्टिकली एक्टिव, मतलब वो कायरल कहलाता। तो वो तो फिनिश। सेकंड वाला देखिए बच्चा लोग, अब आपको कंसीडर किसको करना है, सेकंड कार्बन को। CH3 के सामने वाला जो कार्बन दिख रहा है आपको CH, कंपाउंड कैसा है आपका स्ट्रक्चर, CH3 CHOH एंड देन COH। तो आपको कंसीडर किसको करना है, CH को। तो C को ड्रॉ करो एंड ड्रॉ करने के बाद देखो CH3 एक आ रहा है, ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे एक आ रहा है, जो आपको H दिख रहा है ना, HOH। तो आपको उसको स्प्लिट करना है बच्चों लोग। तो हाइड्रोजन ऊपर, OH नीचे एंड सामने उसके COOH आ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आपको नजर आया कि जो भी हमारा कार्बन था विच कंटेन्स फोर डिफरेंट ग्रुप्स, मींस व्हाट, दिस कार्बन इज योर कायरल कार्बन, मींस व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव। तो यही पे मुझे आंसर मिलता तो आगे चलने की कोई जरूरत नहीं है, हमें टाइम बचाना है। थर्ड भी देख सकते हो, फोर्थ भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो आंसर इज सेकंड, क्योंकि यहाँ पे चार डिफरेंट ग्रुप्स है, सो इट्स योर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कायरल सेंटर। अब आपको बोला है बच्चा लोग कि कायरल सेंटर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इजी है। जो भी कार्बन है, मतलब सेंटर वाला कार्बन जिसको बहुत सारे हाथ है, बॉन्ड है, तो उस कार्बन को जो चार डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं तो वो होता है तुम्हारा कायरल कार्बन। नाउ let's check the first compound CH3 CH3 CH2 CH। अब देखिए फर्स्ट कंपाउंड में क्या गड़बड़ है, दोनों भी CH3 है, सिमिलर दिख रहे, कट करो। सेकंड में जाओ, सेकंड में CH3 CH CH3, यही पे भी कुछ ऐसा सेम सिनेरियो दिख रहा है आपको, मुझे तो दिख रहा है। थर्ड में आते हैं हम लोग, थर्ड में भी मुझे दो CH2 दिख रहे, मतलब
करने का, जो जस्ट सेम सेम दिख रहे हैं ना, कौन सा भी कंपाउंड जिसमें दो सेम ग्रुप दिख रहे हैं ना, उसको कट करने का, इमीडिएटली आगे बिल्कुल भी देखने का नहीं। फर्स्ट में दो CH3 है, सेकंड में भी आपको दो CH3 दिख रहे हैं, थर्ड में भी दो CH3 दिख रहे हैं, तो उसको कैंसिल करो। लास्ट बचा कुछ फोर्थ है, उसको अभी मुझे ऑफ कोर्स ये तो मेरा करेक्ट आंसर होगा, बट उसको मुझे क्रॉस चेक करना है कि हाँ भाई यही है या नहीं है। तो देखो CH3 CH, तो CH है ना, तो कार्बन ऊपर, हाइड्रोजन नीचे, OH इधर CH3 एंड उधर CH2 CH3। अब आप लोग कुछ लोग बोलेंगे कि मैडम उधर भी CH3 दिखा है, कैसे आपने उसको कट किया? बच्चे लोग, ये कार्बन नीचे हाइड्रोजन ऊपर OH, साइड को CH3 एंड कंपाउंड दिख रहा है CH2 CH3, मींस वहां पे इथाइल ग्रुप होगा, दैट इज योर C2H5। तो उसको अलग से CH3 कंसीडर मत करियो, ठीक है? तो दो ग्रुप है अल्काइल ग्रुप उस कंपाउंड में, एक मिथाइल एंड सेकंड वन इज योर इथाइल, ऊपर हाइड्रोजन नीचे OH एंड बीच में कार्बन। सो फोर्थ वन इज योर लास्ट करेक्ट आंसर। Now, which one of the following pairs an example of position isomerism? Position isomerism के एग्जाम्पल सबको आइडेंटिफाई करने हैं। तो क्या बोला था भाई, पोजिशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? सेम मोलिकुलर फॉर्मूला बट देयर इज डिफरेंस इन पोजीशन ऑफ बॉन्ड। तो देखिए फर्स्ट कंपाउंड में तो कोई बॉन्ड भी नहीं है, तो कैसे हम लोग डिसाइड करेंगे? हाँ ठीक है भाई, चलो वहां पे ब्रांच आइसोमेरिज्म हो सकता है फर्स्ट कंपाउंड में, या फिर हम लोग उसको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, बट यहाँ पे डिफरेंट स्ट्रक्चर निकाले है फर्स्ट कंपाउंड में, एक सीधा निकाला है एंड बी वाला एक ब्रांच दिखा है, तो वो नहीं हो सकता। सेकेंड वाला देखिए, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, फर्स्ट कार्बन को एक डबल बॉन्ड है एंड सेकेंड में मतलब बी दो पेयर्स दिए ना, तो सेकेंड वाला पेयर क्या, सेकेंड वाला एलिमेंट क्या कहता है? CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2, जो सेकेंड कार्बन को डबल बॉन्ड है। तो फर्स्ट में ए केस, उसको हम लोग ए एंड बी केस बोलते हैं। तो ए केस में बच्चा लोग फर्स्ट कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड है, ध्यान से देखिए, देखो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन की इधर डबल बॉन्ड है, ठीक है, एंड सेकेंड केस में सेकेंड कार्बन को डबल बॉन्ड है। तो ऑफ कोर्स हमें उन्होंने पूछा क्या है, व्हाट दे हैव कि पोजीशन आइसोमेरिज्म का एग्जांपल। ओके, तो हमें तो मिल रहा है फर्स्ट केस में डबल बॉन्ड की पोजीशन फर्स्ट कार्बन को थी, सेकेंड केस में डबल बॉन्ड सेकेंड कार्बन को गई, तो ऑफ कोर्स तुम्हारा आंसर होगा सेकेंड। आगे कुछ भी देखने का नहीं, बिल्कुल भी टाइम मत वेस्ट करो। Now, geometrical isomerism is shown. Geometrical isomerism में बच्चों लोग आप क्या आएंगे? सिस फॉर्म ट्रांसफॉर्म। तो वहां पे 2 ब्यूटीन जो होगा, मतलब C डबल बॉन्ड C, ठीक है, मैं ओरली स्ट्रक्चर बोलती हूँ, अभी आपको दिखेगा नहीं बोर्ड। तो C डबल बॉन्ड C, ऊपर एक CH3, दूसरे कार्बन को एक CH3। तो कैसे करने का आपको? C डबल बॉन्ड C, ठीक है, उसको नंबरिंग करो, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन, फर्स्ट कार्बन को एक CH3 लगा दो, सेकंड कार्बन को एक CH3 लगा दो, दैट्स इट, हो गया तुम्हारा 2 ब्यूटीन। तो वो सिस फॉर्म भी हो सकता है, ट्रांसफॉर्म भी हो सकता है, बट इन केस ऑफ ब्यूटाइन, इन केस ऑफ ब्यूटेनॉल, इन केस ऑफ ब्यूटेनॉल ये नहीं होगा। तो ऑफ कोर्स 2 ब्यूटीन सिस फॉर्म हो सकता है, ट्रांसफॉर्म हो सकता है ना। Which one of the following exhibits geometrical isomerism? ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कौन सी केस? दूसरा ऑप्शन पता नहीं आ गया, ऑप्शन इसके क्या है, शायद पेयरिंग में होगी। तो देखो फर्स्ट केस में क्या है, 2 ब्यूटीन है, सेकेंड केस में तो दो आइडेंटिकल ग्रुप नहीं है, एक ही ग्रुप है। सेकेंड केस जो है आपकी, थर्ड केस में भी दो ग्रुप आए हैं एंड फोर्थ में सारे सेम है, तो नहीं, तो फर्स्ट एंड थर्ड की पॉसिबिलिटी है ऑफ कोर्स, क्योंकि वहां पे सिस फॉर्म दिख रहा है एंड ट्रांसफॉर्म दिख रहा है नीचे वाले में। तो 2 ब्यूटीन अभी जो हम लोग ने पढ़ा था, मतलब एक प्रीवियस क्वेश्चन जो था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के ऊपर, तो वो था 2 ब्यूटीन, और ये है स्ट्रक्चर ऑफ 2 ब्यूटीन, ठीक है। अगर थर्ड कंपाउंड आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होता, कब होता? जब दोनों CH3 एक ही
कार्बन को ना होके दूसरे कार्बन को एक CH3 जाता, चाहे उसमें ट्रांसफॉर्म ना क्यों होता, मतलब जो एक थर्ड नंबर का जो कंपाउंड है उसमें एक CH3 आपका ऊपर जा रहा है, करेक्ट, अपवर्ड डायरेक्शन, एंड दूसरा CH3 डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रहा है, बट दे आर ऑन सेम कार्बन। अगर वो डिफरेंट कार्बन पे होता, मतलब दूसरे कार्बन के ऊपर होता, एंड चाहे वो भले वो डाउनवर्ड डायरेक्शन ना क्यों जाए, फिर भी वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आता, मतलब वो ट्रांसफॉर्म में, बट सेम कार्बन के ऊपर होने की वजह से वो कैंसल हो गया। Now, how many isomers of C5H11OH will be primary alcohol? तो आपके इधर क्या करने पड़ेगा, चलो आपको इसके आइसोमर्स ड्रॉ करना है। मतलब क्या करना है, C5H11OH का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं, बट ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने हैं जिसमें प्राइमरी अल्कोहल आ सकता है, मतलब प्राइमरी अल्कोहल फर्स्ट पोजीशन जो आपकी कार्बन की होती है उसमें वो अल्कोहल ग्रुप आना चाहिए। तो ये आपको करना है, ठीक है। स्ट्रक्चर निकालने का CH3 CH2 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 5 टाइम्स, तो ये आपको करना है होमवर्क। बुक हो गया आपके सामने तो उसको ड्रॉ करो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एग्जिबिट सिस एंड ट्रांसफॉर्म, ये भी आपको ड्रॉ करना है बच्चे लोग कि सिस फॉर्म कौन सा हो सकता है, ट्रांसफॉर्म कैसा कौन सा हो सकता है। कुछ नहीं, फर्स्ट कंपाउंड तो इथिलीन है, नहीं आ रहा है, चांसेस ही नहीं है। सेकंड कंपाउंड में देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन H H Cl दिख रहा है, यस पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स है यहाँ पे, क्योंकि स्ट्रक्चर कैसा होगा सेकंड में बोलती हूँ आपको ओरली, C डबल बॉन्ड C, नंबरिंग करो 1 एंड 2, दोनों कार्बन के ऊपर एक एक हाइड्रोजन लगा दो अपवर्ड साइड, एंड दोनों कार्बन को डाउनवर्ड साइड दो Cl लगा दो, कार्बन नंबर 1 को एक Cl, कार्बन नंबर 2 को एक Cl, ये होगा सिस फॉर्म। एंड ट्रांसफॉर्म उसका कैसा होगा, कार्बन नंबर 1 का क्लोरीन अपवर्ड डायरेक्शन एंड कार्बन नंबर 2 का क्लोरीन डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट्स इट। तो ये पॉसिबिलिटी ऑफ कोर्स हो सकती है। थर्ड पॉसिबिलिटी देख सकते हैं, नहीं ये तो नहीं हो रहा है, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि बॉन्ड ही नहीं है। ना विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिप्रेजेंट द स्टीरियोआइसोमेरिज्म, स्टीरियोआइसोमेरिज्म में बच्चों लोग 3D फॉर्म के स्ट्रक्चर्स आते हैं, तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आती है, कौन आता है, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म, यस ये आ सकता है। एंड पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है बच्चों लोग, जो आपका डिफरेंस होता है किसमें, डबल बॉन्ड में, वो आता है। नाउ सेकंड क्या है ऑप्शन, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, तो ये फंक्शनल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा इस कैटेगरी के अंदर। थर्ड है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, यस इसके चांसेस है, एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसके भी चांसेस है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में यूजुअली हम लोगों ने देखा था कि इनैंशोमर्स आते हैं, डायस्टेरियोमर्स आते हैं, तो ये चांसेस ऑफ कोर्स होते हैं। एंड फोर्थ वन ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म में क्या होता है, डिफरेंस इन अल्काइल ग्रुप होता है, तो वो कुछ इतना मायने नहीं रखता। तो यस थर्ड के चांसेस हो रहे हैं आपके, किसके, मतलब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आ सकता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी आपका आ सकता है, किसके अंदर, स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। आपने थ्योरी को रिवाइज किया है तो आपको इमीडिएटली समझ में आएगा बच्चा लोग। आपके मैसेजेस वगैरह मुझे कुछ भी नहीं दिखाई देंगे जो भी आप करोगे, क्योंकि खाली यहाँ पे सिर्फ स्क्रीन दिख रहा है। The following compound can exhibit what? Tautomerism, optical isomerism, geometrical isomerism और geometrical and optical isomerism। देखो टॉटोमेरिज्म होता है इंटरकन्वर्जन, चांसेस है, दिख रहा है आपको कोई इंटरकन्वर्जन ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मुझे तो नहीं दिख रहा है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, खाली ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं दिख रहा, सिर्फ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो सकता है, एक
C डबल बॉन्ड C है, ठीक है। और लास्ट वन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसको हम लोग ऑप्टिकली मतलब मिरर इमेजेस के साथ भी देख सकते हैं। एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्यों चांसेस है, क्योंकि इसका C डबल बॉन्ड C, ऊपर एक CH3 एक नीचे एक CH3 है, तो यस यहाँ पे चांसेस है इसके। ऑफ कोर्स आपका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल के चांसेस भी है यहाँ पे, उन्होंने नहीं शो किया वो। Which of the following pair is not isomeric compound? अब इसके आपको स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने पड़ेंगे। Which of the following is not isomeric compound? Ethyl ethanoate and methyl propanoate. कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के, इथाइल इथेनोइड कैसे ड्रॉ करने का मैं ओरली डिक्टेट करती हूँ, आप सुनो और बुक में ऐसा ड्रॉ करो, ठीक है। अभी देखो बच्चा लोग, इथाइल इथेनोइड मतलब वो ईस्टर कंपाउंड है, उसका बाजू वाला पेयर है मिथाइल प्रोपेनोइड, दैट इज वन, दैट इज आल्सो ईथर, सॉरी ईस्टर। सेकंड है हमारे पास ब्यूटेनोन एंड ब्यूटेनॉल, तो ब्यूटेनोन होगा कीटोन, ब्यूटेनॉल होगा एल्डिहाइड, ठीक है। मैं पहले फंक्शनल ग्रुप बोलती हूँ तो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने में इजी जाएगा। थर्ड है इथॉक्सीप्रोपेन एंड उसका पेयर है प्रोपॉक्सी इथेन, मतलब वो है ईथर वाला, ईथर। तो पहला कंपाउंड है पूरा ईस्टर वाला, सेकेंड कंपाउंड है कीटोन प्लस एल्डिहाइड वाला, थर्ड है हमारा क्या बोला अभी, ईथर, एंड लास्ट वाला जो है तो उसमें फर्स्ट है मिथॉक्सीमीथेन, वो है हमारा ईथर, एंड इथेनॉल इज अल्कोहल। तो उन चारों के चारों ऑप्शन में जो आपको पेयरिंग दिया है स्ट्रक्चर का, वो ड्रॉ करना है और आपको चेक करना है कि इसमें क्या आ रहा है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है क्या, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आ रहा है क्या, या फिर किसी में फंक्शनल आइसोमेरिज्म दिख रहा है क्या, क्योंकि फंक्शनल आइसोमेरिज्म होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा है इसमें, क्योंकि कभी कभी अल्कोहल से हम लोग ईथर बना सकते हैं, ईथर से अल्कोहल, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे चांसेस ज्यादा है। तो देखते हैं कौन सा है। तो CH3 फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा हमारा, डिक्टेट कर रही हूँ, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O C2H5। कैसा ड्रॉ करना है आपको, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, फिर उसके सामने O C2H5, ठीक है। वो होगा हमारा इथाइल इथेनॉल, मतलब कंपाउंड में क्या आएगा, CO2 आएगा, CO2 दो टाइम्स ऑक्सीजन, C डबल बॉन्ड O एंड उसके सामने एक O। देन थर्ड वन उसका मिथाइल प्रोपेनॉइड कैसा आएगा, मिथाइल प्रोपेनॉइड CH3 C डबल बॉन्ड O O CH2 CH2 CH3। प्रोफाइल ग्रुप निकालना है बच्चों लोग आपको, CH2 CH2 CH3, ठीक है। तो वो होगा आपका मिथाइल प्रोपेनोएट। तो देखिए उस कंपाउंड में देखिए कार्बन को कैलकुलेट करते, कार्बन कितने टोटल इथाइल इथेनोएट में, इथाइल इथेनोएट में 1 2 3 4 5 कार्बन है, एंड उसका जो मिथाइल प्रोपेनोएट उसमें कितने 3 4 5 6 7, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया, ऑफ कोर्स कट हो गया है ना। तो आइसोमेरिक कंपाउंड कैसे होते हैं हमारे, आइसोमेरिक कंपाउंड मतलब सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम आ रहा है क्या, कार्बन ही हमारे कुछ अच्छे नहीं दिख रहे, मतलब नहीं बैलेंस हो रहा है, तो ऑफ कोर्स क्या होगा आपका, देन सेकंड ब्यूटेन, ब्यूटानोन एंड ब्यूटानॉल, CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ब्यूटानॉल CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O H। स्ट्रक्चर निकालो हर एक के, इथॉक्सीप्रोपेन को भी निकालो, ड्रॉ करो इथॉक्सीप्रोपेन, इथॉक्सीप्रोपेन कैसा होगा, एंड प्रोपॉक्सी इथेन, प्रोपॉक्सी इथेन एंड मिथॉक्सी मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन एंड इथेनॉल। तो उन्होंने पूछा है कि विच
विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट आइसोमेरिक कंपाउंड। तो मैंने क्या किया यहाँ पे बोर्ड के ऊपर मैंने चारों ऑप्शन के जो स्ट्रक्चर है उनको ड्रॉ किया है, लेकिन यहाँ पे चीज क्या हो गई, जब मैंने सारे कार्बन को, अब इस ये जो आंसर टिक किया है ना इसके ऊपर मत जाओ, इसलिए मैंने पहले उसको ये कर दिया, ठीक है, भले वो गलती से हो गया लेकिन वो टिक किया ये अच्छा हो गया, क्योंकि जब मैंने चारों कंपाउंड यहाँ पे ड्रॉ किए उसके चारों ऑप्शन के, तो मैंने सारे कंपाउंड्स के कार्बन को कैलकुलेट किया, तो कार्बन कुछ अलग ही आ रहे थे, मतलब तीनों जो ऑप्शन थे सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, उनके सारे कार्बन मैच हो रहे थे, मतलब ब्यूटेनॉल एंड ब्यूटेनॉल ऑफ कोर्स 4 ही कार्बन है, इथॉक्सी प्रोपेन में इथेन के 2, प्रोपेन के 3, 5 एंड प्रोपॉक्सी इथेन में सेम 5 कार्बन, नीचे मिथॉक्सी मिथेन में 2 कार्बन एंड इथेनॉल में भी 2 कार्बन। तो सीन क्या हो गया, जो फर्स्ट कंपाउंड था इथाइल इथेनॉइड एंड मिथाइल प्रोपेनॉइड, उसके जो कार्बन है वो बैलेंस मिथाइल प्रोपेनॉइड 1 2 3 4 5। 1 2 3 1 2 1 2 3 4 5 1 2 3 एंड क्या है वो मिथाइल प्रोपेनॉइड। तो इथाइल एंड इथेन 1 2 3 प्रोपेनॉइड, मिथाइल प्रोपेनॉइड 1 2 इथाइल प्रोपेनॉइड। तो उसके जो कार्बन है आप लोग ड्रॉ करो और देखो मैच हो रहेगा, तो उसके कार्बन मैच नहीं हो रहे, तो यहाँ पे आपकी थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो आपका जो ऑप्शन 1 होगा वो इसका आंसर होगा। तो ये आंसर जो दिया है वो गलत है, आपका ऑप्शन 1 होगा। आप लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करो फिर आपको समझेगा कि क्या प्रॉब्लम एग्जैक्टली हुआ है। तो फर्स्ट कंपाउंड में कार्बन नहीं मैच हो रहे, तो वहां पे आपको चेक करना पड़ेगा ड्यू टू इथाइल एंड मिथाइल ग्रुप, ड्यू टू इथाइल एंड मिथाइल ग्रुप, इथाइल इथेनॉइड, लेट वेट, मिथाइल प्रोपेनॉइड है वो इथाइल इथेनॉइड है, सॉरी मैंने गलती से उसको इथाइल प्रोपेनॉइड ही पढ़ा, वो नीचे ऑप्शन ये हो रहे सेम हो रहे 1 2 3 4 1 2 3 4, इसके भी कार्बन मैच हो रहे हैं वो, बट चलो वो प्रोपेनॉइड नहीं, वो इथेनॉइड इथेनॉइड ही है, इथॉक्सी प्रोपेन प्रोपेन इथेन, इथॉक्सी प्रोपेन एंड प्रोपॉक्सी इथेन। इसका मैं आंसर आपको कल बताती हूँ, क्योंकि प्रॉब्लम ये हुआ है कि कार्बन तो सेम ही है, चाहे आप इथॉक्सी प्रोपेन देखो, इथॉक्सी प्रोपेन में भी कार्बन का जो पूरे काउंट है वो 5 आ रहा है, एंड प्रोपॉक्सी इथेन में भी कार्बन आपके 5 ही आ रहे, बट वेट, हाइड्रोजन भी सेम आ रहे, ऑक्सीजन भी सेम आ रहे, तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा इसके सारे ऑप्शंस को, क्योंकि सारे ऑप्शन में आपके कार्बन सही आ रहे हैं, क्या सारे ऑप्शन में आपके जो कार्बन है टोटल एंड हाइड्रोजन वो सेम आ रहे, तो ऑफ कोर्स ये क्वेश्चन को चेक करना पड़ेगा। आई टेल यू टुमारो कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है। 1 2 3 4 1 2 3 4 6 7 8 सभी सेम आ रहा है, देखते हैं इसका क्या हो सकता है, इसका एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि गलत तो किसमें भी नहीं दिख रहा है। हम लोग दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ये 12th नंबर का क्वेश्चन, उसको मार्क करके रखो आप, वहां पे कोई गलती निकालने के लिए चांस ही नहीं है, तो देखना पड़ेगा। Now, next question is optically active isomers but not mirror images are called. अब देखो enantiomers म्हणजे कि they are mirror images of each other, but कैसे non superimposable
मेसोमर्स आएंगे, टॉटोमर्स आएंगे, डायस्टेरियोमर्स का जो डेफिनेशन बोला था, डायस्टेरियोमर्स में भी क्या होता है, कल डेफिनेशन में आपको बोला था कि दे आर नॉट मिरर इमेजेस एंड नॉन सुपर इम्पोजेबल, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने पड़ेंगे और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड चेक करना पड़ेगा। और कैसे हम लोग चेक करते हैं ऑप्टिकली एक्टिव को, जिसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं। तो आपको फाइंड करना है स्ट्रक्चर निकाल के कि कैसे हम लोग को 4 डिफरेंट ग्रुप मिलेंगे। अब जो फर्स्ट वाला कंपाउंड है CCH3 4 टाइम्स, वो तो नहीं आ रहा है, ऑफ कोर्स ये सेम ही ग्रुप है। लेकिन सेकंड कंपाउंड देखो, कार्बन है, C2H5 के सामने वाला कार्बन है, उसको एक हाइड्रोजन है, दूसरा C2H5 है, तीसरा CH3 है एंड फोर्थ वन C3H7। तो ऑफकोर्स ये हो सकता है। थर्ड वाले को भी चेक करते हैं, वहां पे 2 CH2 ग्रुप है, मतलब सेम हो रहा है, नहीं चलेगा। फोर्थ में भी सेम ग्रुप है, नहीं चलेगा। तो ऐसा कौन सा कार्बन जिसको 4 अलग अलग ग्रुप है, तो आपको फाइंड आउट करना है। देखो, आंखों से देखो, खुली आंखों से आपके सामने आंसर है, देखो जरा। Now which compound would not show geometrical isomers, ये आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके पता चलेगा। सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करो, ठीक है, और आपको फिर ये समझेगा। नाउ ये आपके लिए, ठीक है। अब दूसरा पीपीटी देखते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस थे वो देखते हैं। चलो, अब प्रीवियस ईयर में कुछ ऐसे आए हुए क्वेश्चंस हैं जो आपको देखना पड़ेगा। अब इसको थोड़ा आपको रेफरेंस बुक भी रेफर करना पड़ेगा, रेफरेंस नहीं, रेफर करना पड़ेगा, क्योंकि रेफरेंस बुक में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो रेफरेंस बुक जीआरबी का अच्छा बुक है फॉर केमिस्ट्री। आपको थोड़ा सा बहुत बेसिक चीजें चाहिए, तो थोड़ा बहुत आप दिनेश का ले सकते हो, एमटीजी का ले सकते हो, दिनेश का ले सकते हो, बट जीआरबी बहुत अच्छा है जीआरबी का, ठीक है। तो अब which of the following acid does not exhibit optical isomer? अब जो क्वेश्चन दिया आपको, लैक्टिक एसिड है, टार्टरिक एसिड है, मैलिक एसिड है, अल्फा अमाइनो एसिड है, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपको इनके क्या बोलते हो, इसके स्ट्रक्चर्स पता होने चाहिए इसके लिए। तो ध्यान दीजिए, ये 12th में आपको इसके स्ट्रक्चर आएंगे। अब देखो, तो ये 12th में जाने के बाद क्वेश्चन किया होता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर पता होंगे। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपको ड्रॉ करना है। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए क्या होता है बच्चा लोग, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में ऐसा कार्बन
क्या बोलते हैं उसको हम लोग, ऐसा कार्बन जो 4 डिफरेंट ग्रुप के साथ अटैच होता है उसको हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। तो ऐसा ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में जब हम लोग देखेंगे उनकी इनांशोमर्स देखते हैं, डायस्टेरियोमर्स देखते हैं, ठीक है? तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एसिड डज नॉट शो? तो आपको एक बात याद रखनी है, जो हमारे हम लोग नीचे से जाएंगे, अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, लाइसिन होता है, ग्लाइसिन होता है, ठीक है? तो कुछ ऐसे अल्फा अमीनो एसिड्स होते हैं, उनमें डिफरेंट ग्रुप्स आने के बहुत चांसेस होते हैं, तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। लैक्टिक एसिड जो होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है, किसमें होता है, लैक्टोज, लैक्टिक एसिड, आपने सुना है? सुनोगे आप लोग। लैक्टिक एसिड में भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, COH होता है, COH क्यों होता है, क्योंकि वो खुद एक एसिड है, तो ऑफ कोर्स कार्बोक्सिलिक एसिड तो आएगा। OH भी होता है, तो यहाँ भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। जो आपका टार्टरिक एसिड है उसमें भी डिफरेंट ग्रुप्स आते हैं। मैलिक एसिड जो होता है, मैलिक एसिड, वो होता है C डबल बॉन्ड C, COH एंड H। तो उस मैलिक एसिड में क्या होता है बच्चा लोग, मैलिक एसिड, टार्टरिक में भी 4 डिफरेंट ग्रुप्स है। मैलिक एसिड में क्या होता है, 2 एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होते हैं एंड 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। सो दैट इट डजंट शो ऑप्टिकल एक्टिविटी, और वी कैन से इट डजंट शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। वहां पे मुझे उसकी जरूरत होती है डिफरेंट ग्रुप्स की, तो वो नहीं शो कर पाता, इसीलिए वो एग्जिबिट नहीं होगा, ठीक है? ये क्वेश्चन हम लोग 12th में करते तो भी अच्छा होता, डोंट वरी, करेंगे हम लोग। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल सिग्निफिकेंट, क्या क्वेश्चन कट हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, पता नहीं सिग्निफिकेंट क्या। ये क्वेश्चन भी हमको 12th में ही करना पड़ेगा, क्योंकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करके आपका एक चैप्टर है, उसमें ये है, तो ये करके कोई फायदा ही नहीं है अभी, क्योंकि चैप्टर ही नहीं हुआ, तो ये कुछ सीखा नहीं आपने, कुछ बेसिक भी नहीं पता आपको। मेंस में 13 में आया था, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड करेंगे तो उसमें से आपको समझेगा। तो 12th प्लस 11th होता है। इसका भी आपका कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन जो हमको 11th में हम लोग ने रेफर किया है। Okay, now next is how many chiral compounds are possible on monochlorination of 2-methyl butane? अब इसका क्या करना है, आपको 2-methyl butane का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, 2-methyl butane का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, एंड उसका क्या करना है, मोनोक्लोरिनेशन, मतलब वहां पे आपको Cl2 की एडिशन करनी है। तो जब Cl2 की एडिशन करेंगे हम लोग, तो वहां पे क्या होगा, एक हाइड्रोजन एंड एक Cl बाहर जाएगा और एक Cl अंदर आएगा। मतलब एक प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, मैं आपको ओरली बोल रही हूँ, ध्यान दीजिए बच्चा लोग। एक प्रोडक्ट ऐसा आ सकता है, 2 मिनट इसका आंसर सुनते जाओ, 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन, एक प्रोडक्ट ऐसा आ सकता है 2-क्लोरो 2-मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा प्रोडक्ट ऐसा आ सकता है 1-क्लोरो 3-मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है? देन नेक्स्ट, सेकंड कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस करेंगे, तो वहां पे भी आ सकता है फर्स्ट में, मतलब टोटल हम लोग 1 2 3 4 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, 4 कार्बन के 4 हाइड्रोजन रिप्लेस कर सकते हैं, और वहां पे हम लोग क्लोरीन को ऐड कर सकते हैं। तो टोटल हमारे ऐसे चांसेस है 4 बनने के, ठीक है? इसका मैं आपको सॉल्यूशन कब दूंगी, हमारा जब लेक्चर होगा, नॉर्मल लेक्चर, तब बोर्ड दिखेगा, तब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। तो ये क्वेश्चन मेरे टाइम को आया था, जब मैं 2012 में हमारे लिए था ये एयर ट्रिपल ट्रिपल एग्जाम मैंने दिया था, पता नहीं मैंने सॉल्व किया था कि नहीं, ठीक है? तो ये सब था हमारा आज का कुछ क्वेश्चन आंसर सेशन। तो नेक्स्ट हम लोग इसके ऊपर ही थोड़े क्वेश्चंस करेंगे, एंड कल हम लोग फिर बाकी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन, और इसको रिवाइज करो, और जिसके पास रेफरेंस बुक होगा थोड़ा रीड करना स्टार्ट करो, ठीक है, जितने भी टॉपिक हो रहे, क्योंकि ये थोड़ा होता है, इसके ऊपर और क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, तब जाके आपको आइडिया आएंगी।
तो अगर हम लोग ने यहाँ पे 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपको उसके ऊपर 20, 30, 40 क्वेश्चन सॉल्व करने ही पड़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करने पड़ते, बट फिलहाल के लिए इतने ही करो, ठीक है? सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड बाय बाय ऑल। रीड करो अच्छे से, टेक्स्ट बुक भी एंड रेफरेंस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करो, मिल जाएँगे। यस, रेफरेंस बुक जीआरबी का, एमटीजी का, यस बाय। फिंगर टिप्स के एमसीक्यू बुक में एमसीक्यू बहुत अच्छे होते हैं, तो वो भी ऑर्डर करो।